अ, दे रही हूँ। और उससे पहले मैं अपने बारे में कुछ बता दूं कि मैं मेरा नाम पूनम कौर है और मैं लखनऊ से बिलोंग करती हूँ। और मैं एक 6 स्टार लीडर हूँ। मैं चैंपियन टीम से हूँ। मेरे अपलाइन डॉक्टर आसद अली सर हैं, जो मुझे टीएंस में लेकर आए। और मैं एलडीपी सेशन में अपना एक कुछ थोड़ा लाइफस्टाइल के बारे में, कुछ एक हमें कब कौन से टाइम पे क्या करना चाहिए, थोड़ा सा उसके बारे में बताऊंगी। और जितना मुझे नॉलेज है मैं उतना ही बता पाऊंगी। तो मैं अपनी पीपीटी शेयर कर रही हूँ सर। यस मैम। सर मेरी पीपीटी शेयर हो रही है क्या? जी मैम। ओके, थैंक यू सो मच सर। लीडर्स देखिए, हम लोग अपनी लाइफस्टाइल से थोड़ा हटते जा रहे हैं। सभी लोगों को पता है कि हमारी लाइफस्टाइल बहुत खराब होती जा रही है ना। तो हम लोगों को अपना ना टाइमिंग की वजह से भी लाइफस्टाइल में जो दिक्कतें आ रही हैं, जो हमारी टाइमिंग है, हम कब कौन से टाइम पे क्या करते हैं, ठीक है, तो वो हमें बहुत ध्यान देना होगा। देखिए, हमारे पास ना हॉररी पॉइंट्स होते हैं 12। ठीक है, 12 हॉररी पॉइंट्स हैं जो आपको इस पिक में दिखाई गए हैं। ठीक है, हमें इसके ही अकॉर्डिंग चलना होता है। जो 12 हॉररी पॉइंट्स हैं हमारे पास, तो 12 ही हमारे पास जो हमारी जो हॉररी क्लॉक है वो भी उसी के अकॉर्डिंग ही घूमती है। ठीक है, जैसे घड़ी में 24, हम लोग घंटों के हिसाब से काम करते हैं, 24 घंटे होते हैं। व्हाट इज द हॉररी क्लॉक? अब हम ये समझाएंगे आपको कि दिस 24 आवर्स बॉडी क्लॉक इज डिवाइडेड इनटू 12 सेपरेट 2 आवर्स इंटरवल्स, ईच करेलेटिंग टू 12 बॉडी सिस्टम। यानी कि हमारा जो बॉडी सिस्टम है ना, उसके अंदर जो हमारे बॉडी पार्ट हैं, इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं हमारे 12, जो हम हॉररी पॉइंट्स के नाम से भी जानते हैं, उन ऑर्गन्स को 2-2 घंटे के हिसाब से बांटा गया है, डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो 12 को 2-2 घंटे में अगर हम बांटेंगे, तो उसको अगर हम गुणित लगा के देखे जाएंगे तो उसको 24 बन जाता है। ठीक है, 12 दूना 24। तो 24 घंटों में हमारे जो बॉडी पार्ट हैं इंटरनल, वो 2-2 घंटे वर्क करते हैं। और उनका हर 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 ऑर्गन का काम करने की जो टाइमिंग है वो 2-2 घंटे की होती है। तो हमें जिस टाइम पर जो ऑर्गन काम कर रहा होता है, हमको उसके अकॉर्डिंग ही अपना जो लाइफ स्टाइल है उसको रखना है। क्या खाना है, क्या पीना है, कब सोना है, कब जागना है, कब दौड़ना है, कब भागना है, कब काम करना है। ठीक है, और कब हमें क्या क्या चीजें करनी है, वो इसी के अकॉर्डिंग हम आपको अभी थोड़ा बताएंगे आगे। ठीक है, तो यहाँ पर आया, ये हमारा हॉररी क्लॉक है, आपको सामने दिख रहा होगा। तो हमारी जो पैथी है, टीसीएम पैथी, वो 5 एलिमेंट्स पर काम करती है। ये हम सभी को पता है। ठीक है, जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम काम कर रहे हैं उसमें हम टीसीएम पैथी यानी कि ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन के ऊपर काम कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत बहुत सारी थेरेपीज आ जाती हैं। जिसमें मेन जो थेरेपीज हैं वो हम उस पर काम कर रहे हैं, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर और रेफ्लेक्सोलॉजी। ठीक है, उसके अंदर 5 एलिमेंट्स हैं जो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। फायर, अर्थ, वाटर, मेटल, वुड, ये हमारे 5 एलिमेंट्स हैं जिस पर ये थेरेपी कार्य करती है। ठीक है, ये हमारे अंदर ही होता है। जैसे कि अग्नि तत्व आपने सुना होगा, जब हम खाना खाते हैं तो हमारा अग्नाशय जो होता है उसमें एक फायर होती है। अब ये नहीं कि हम उसमें आग जला रहे हैं, उसमें एक फायर होती है जो कि हमारा खाना डाइजेस्ट करने का काम करती है, जो हमारा खाना पचाने का काम करती है। ठीक है, तो हमारे ये जो इंटरनल ऑर्गन है वो इन 5 एलिमेंट से जुड़े हुए होते हैं। तो हमें कब कौन सा काम करना है, आप ये देख सकते हैं। जैसे हमारा गॉल ब्लेडर है, मिड नाइट 12 ओ क्लॉक पर काम करता है, और इसका काम चलता है पूरा
2 बजे तक खत्म होता है इसका, रात के 2 बजे जो होते हैं उसमें इसका काम खत्म होता है। गॉल ब्लैडर का कार्य है स्लीप, रिलीज बाइल, सेल्यूलर रिपेयर ब्लड सेल्स, ठीक है, बिल्ड ब्लड सेल्स। जो हमारे ब्लड सेल्स जो होते हैं, जो हमारे सेल्स आपको पता ही है कि सेल्स जो हैं बनते हैं और टूटते हैं, बनते हैं और टूटते हैं, नई सेल्स ऑल अपने आप बनने लग जाते हैं जब टूटते हैं तो इसका गॉल ब्लैडर का कार्य हमारा मिडनाइट में शुरू होता है। ये अपना ब्लड वेसल्स, ब्लड जो सेल्स होते हैं उसको बनाने का काम करता है, रिपेयर करने का काम करता है। जो टूटे हुए हैं, जो डैमेज हो चुके हैं सेल्स, उनको रिपेयर करने का काम ये करता है रात को 12 बजे। और बहुत से लोगों का लाइफस्टाइल क्या है कि रात में 10 से 11 बजे तक खाना खा रहे होते हैं, 12 बजे तक फोन देख रहे होते हैं, है ना। और आजकल का तो लाइफस्टाइल यही हो गया है कि 12 बजे तक तो कहते हैं कि अरे अभी तो हमारा दिन ही निकला है। लेकिन उस टाइम पर एक्चुअल में गॉल ब्लैडर का काम शुरू होता है। जिस टाइम हम खाना खा रहे होते हैं, इस टाइम हम फोन देख रहे होते हैं, है ना। फिर स्टार्ट होता है हमारा जो लिवर है, फिर उसका काम स्टार्ट होता है हमारा 1 बजे से 3 बजे तक के बीच में, ठीक है। रात में लिवर का काम, लिवर क्या कर रहा है, डीप स्लीप, डिटॉक्स ब्लड, यानी कि हमारे जो ब्लड को लिवर डिटॉक्स करने का काम करता है। जो हमारा जो वेस्ट ब्लड होता है उसे डिटॉक्स करता है। डीप स्लीप, जब हम उस टाइम पे बहुत गहरी नींद में सो रहे होते हैं, ठीक है। 1 से 3 बजे तक के बीच में आपको गहरी नींद आना बहुत जरूरी है, जिसके लिए टाइम से सोना जरूरी है। जब तक आप टाइम से सोएंगे नहीं तब तक आपको गहरी नींद भी नहीं आएगी। 1 बजे से 3 बजे तक के बीच में उस टाइम हमारा लिवर काम कर रहा होता है, रेस्ट एंड रिकवरी प्लानिंग। अब ये रेस्ट मोड पे चली जाती है हमारी बॉडी, ठीक है। हमारी बॉडी ही सोती है, हमारी बॉडी ही मतलब जो होती है हमारी बॉडी ही सोती है, रेस्ट मोड पे होती है। वरना अंदर के जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं हमारे, वो अपना काम भली भांति कर रहे होते हैं, है ना। लिवर अपना काम कर रहा होता है 1 से 3 बजे तक के बीच में। वो रिकवरी मोड पर होता है, ब्लड को डिटॉक्स करने का काम कर रहा होता है जब हम बहुत गहरी नींद में सो रहे होते हैं और हमें पता भी नहीं चलता, ठीक है। तो सोना भी टाइम से बहुत जरूरी है जितना उठना जरूरी है। अब आता है लंग्स का कार्य। इसका काम होता है 3 बजे से सुबह 5 बजे तक के बीच में, इसका काम होता है हमारे लंग्स का, ठीक है। तो लंग्स क्या करता है हमारा, डीप स्लीप, ड्रीम्स एंड मेमोरी डिटॉक्स लंग्स, यानी कि जो हम जब सो रहे होते हैं बहुत गहरी नींद में और ड्रीम्स देख रहे होते हैं, मेमोरी डिटॉक्स, यानी कि मेमोरी को डिटॉक्स करने का काम जो है हमारा लंग का होता है, वो ये कर रहा होता है, ठीक है। और हमारा फिर 5 से 7 ओ क्लॉक के बीच में जो होती है लार्ज इंटेस्टाइन का काम शुरू हो जाता है। वेकअप, वेकअप यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या होता है, अब हम हमारा जागने का काम शुरू हो जाता है। 5 बजे से 7 बजे तक के बीच में सुबह हमें उठ जाना चाहिए, ठीक है। हमें उठ जाना चाहिए सो करके। वेकअप, रिलीज, बॉवेल, मेडिटेट। अब ये मेडिटेशन का, एक्सरसाइज का, योगा का, प्राणायाम का ये समय हो जाता है 5 बजे से 7 बजे तक के बीच में। ये लार्ज इंटेस्टाइन इस टाइम वर्क कर रही होती है, ठीक है। अब 7 बजे से 9 बजे तक सुबह क्या करना है हमें, इस बीच में हमारा स्टमक का काम शुरू हो जाता है, यानी हमारे पेट का काम शुरू हो जाता है। ब्रेकफास्ट, गुड गुड कंसंट्रेशन वॉक, यानी कि हमको वॉक करने के बाद तुरंत नाश्ता ले लेना चाहिए, ठीक है। नाश्ता हमें 7 बजे से 9 बजे तक के बीच में ले लेना चाहिए। लेकिन आजकल हम क्या कर रहे हैं, हमको हम उठ के सोकर उठ रहे हैं 9 बजे से 11 बजे तक के बीच में, जिस टाइम हमारा स्प्लीन काम कर रहा होता है, जो कि हमारा फूड फूड टू क्यूआई, यानी कि हमारे फूड को जो पचाने का जो कार्य होता है, जिस टाइम उस टाइम हम खाना खा रहे होते हैं। लेकिन काम हमें खाने का कब करना है, नाश्ते का काम कब करना है, वो हमें 7 बजे से सुबह 9 बजे तक हमें नाश्ता कर लेना है, जब हमारा स्टमक अपनी पूरी तैयारी में हो, ठीक है। अब हमें 9 बजे से 11 बजे तक के बीच में स्प्लीन का कार्य शुरू हो जाता है। अब हमने खाना खा लिया, नाश्ता कर लिया, कहते हैं ना कि ब्रेकफास्ट अगर हमें करना है ना,
तो ब्रेकफास्ट टेक लाइक अ किंग, लंच लाइक अ प्रिंस एंड डिनर लाइक अ बेगर। हमें नाश्ते को राजा महाराजाओं की तरह करना है, यानी कि पेट भर के नाश्ता करना है। ये नहीं कि बस ब्रेड चाय और टोस्टर वगैरह ये सब चीजें ले लिए, नहीं। हमें नाश्ता भरपेट करना है राजा महाराजाओं की तरह। लंच लाइक अ प्रिंस, हमें लंच को उससे थोड़ा कम लेना है, ठीक है। और फिर हमें जैसे कि दाल दाल चावल रोटी सब्जी ये सब चीजें हमें लेनी है। वैसे तो गेहूं जितना अवॉइड करें क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उसकी जगह अगर हम अपने रागी मक्का बाजरा ज्वार चना ये सब का आटा अगर हम लेते हैं, मतलब हमारे विंटर टाइम में, तो बहुत बेस्ट होगा क्योंकि हमारा इंडियन इंडियन फ्लोर है ना। अब हमारा स्प्लीन का काम होता है, हमने नाश्ता कर लिया, ठीक है। अब पचाने का काम शुरू हो जाता है 9 से 11 बजे के बीच में। अब 11 बजे से 1 बजे तक दोपहर में क्या क्या होता है, हार्ट अपना काम शुरू कर देता है, दिल, ब्लड सर्कुलेशन, हाई एनर्जी, ईट लंच। अब इसमें ब्लड सर्कुलेशन हाई एनर्जी में होता है ना। ये हमारी जो बॉडी होती है वो हाई एनर्जी में वर्क कर रही होती है। इसमें ईट लंच, अब हमें लंच का लंच शुरू कर देना है इस बीच में, ठीक है। तो हमारा हार्ट भी शुरू हो जाता है, अपना काम करना शुरू कर देता है हार्ट, ठीक है। अब जो हमें रात का जो डिनर लेना है वो हमें लाइक अ बेगर, यानी भिखारियों की तरह से खाना है। हल्का फुल्का बहुत, दाल चावल या फिर दलिया और सैलेड थोड़ा बहुत ले लिया या फिर सूप ले लिया। रात में हमें हल्का फुल्का खाना खाना है। अब हमारा हार्ट का काम हो गया 1 बजे तक शुरू, ठीक है। अब 1 बजे से 3 बजे तक के बीच में हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाती है, जो कि सॉर्ट एंड ऑब्जर्व फूड लो एनर्जी नैप टाइम। ये हमारा मतलब हल्का फुल्का जो खाना होता है वो हमें खाना है, ज्यादा भारी भरकम हमें नहीं खाना है इस टाइम पे। लाइक अ प्रिंस, मैंने अभी बताया ना, प्रिंस लाइक अ प्रिंस, बहुत लाइट वेट ज्यादा हैवी नहीं लेना है इस टाइम पर। 3 बजे से 5 बजे तक का जो पीएम का टाइम होता है, 3 PM to 5 PM वो ब्लैडर का काम होता है, ठीक है। ब्लैडर क्या करता है हमारा, एनर्जी रिस्टोर, लिक्विड वेस्ट रिलीज, वर्क एंड स्टडी। ये वर्क का काम होता है, काम करने का मतलब जो हम वर्क कर रहे हैं, वर्क वगैरह कर रहे हैं कुछ भी किसी भी फील्ड में, वो काम करिए बहुत अच्छे से। स्टडी का टाइम होता है ये हमारा। एनर्जी रिस्टोर होती है इसमें हमारी, जो एनर्जी हम वेस्ट कर रहे होते हैं अपना पूरे दिन भर में, ये 3 बजे से 5 बजे तक के बीच में हमारी एनर्जी जो होती है वो रिस्टोर हो रही होती है। लिक्विड वेस्ट रिलीज, यानी कि जो हमारे अंदर वेस्ट लिक्विड है उसको रिलीज, यानी कि वो रिलीज होने का काम कर रहा होता है ब्लैडर, ठीक है। बाहर निकालने का काम कर रहा होता है। इसके बाद आती है हमारी किडनी। किडनी वाटर एलिमेंट से, ब्लैडर और किडनी जो होती है वो वाटर एलिमेंट से रिलेटेड होती है। 5 बजे से 7 बजे तक का काम करती है हमारी किडनी। किडनी एक फिल्ट्रेशन का काम करती है और ब्लैडर भी, ये फिल्टर का काम करती है हमारी किडनी जो होती है अंदर, उसको स्वस्थ रखना, लिवर को स्वस्थ रखना और हमारे और भी इंटरनल ऑर्गन्स को स्वस्थ रखना हमारा कार्य होता है, महत्वपूर्ण कार्य होता है। अगर भगवान ने हमें ये सारे मशीनें हमारे अंदर लगाई हैं, हम इसे मशीनें बोलेंगे, तो मशीनों को जंग ना लगने पाए, मशीनों का हम अच्छी तरीके से उपयोग करें, ये हमारा कर्तव्य बनता है। तो किडनी का काम होता है स्टोर न्यूट्रिएंट्स, बिल्ड बोन्स मैरो, सुपर टाइम। ये होता है बोन्स को, बोन्स मैरो को जो बिल्ड करने का काम होता है। स्टोर न्यूट्रिएंट्स, जो भी हमने दिन भर का खाना खाया है, किडनी हमारे उसमें से न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, जो बहुत गुड न्यूट्रिएंट्स जो होता हम खाते हैं, उसको स्टोर करने का कार्य करती है हमारी किडनी, ठीक है। और बोन मैरो को जो है बिल्ड करने का काम करती है बोन्स को। अब आता है हमारा पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम क्या करता है हमारा, 7 से 9 PM के बीच में पेरिकार्डियम और ट्रिपल बर्नर का काम होता है, यानी कि त्रिजठर का काम होता है, ठीक है। ये फायर एलिमेंट से रिलेटेड होते हैं। पेरिकार्डियम क्या करता है, प्रोटेक्शन, लाइट रीडिंग, सेक्स एंड लव, सेल्फ लव। ये सेल्फ लव का काम होता है इस टाइम, यानी कि फैमिली टाइम होता है, फैमिली को टाइम देना,
उसके साथ बैठ करके हंसी मजाक या फिर अपने दिन भर की जो दिनचर्या हमने की है उसके बारे में बात करना, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, फैमिली टाइम होता है, आई मीन पेरिकार्डियम का। अब आता है ट्रिपल वर्नर, त्रिजठर। इसके अंदर क्या होता है? एंडोक्राइन एंड मेटाबॉलिक बैलेंसिंग गेटिंग स्लीपी। अब इसमें एंडोक्राइन एंड मेटाबॉलिक को बैलेंसिंग करने का कार्य त्रिजठर करता है। ठीक है, ट्रिपल बर्नर करता है, गेटिंग स्लीपी। अब हम इस टाइम हमें नींद आ रही होती है, ठीक है, इस टाइम हमें 9 बजे से 11 बजे तक के बीच में हमें बहुत तेज नींद आ रही होती है, और ये नींद का ही टाइम होता है, सोने का ही टाइम होता है। अब सोने चले जाना चाहिए इस टाइम, हमें और कुछ नहीं करना चाहिए, फोन साइड में रख के और हमें सो जाना चाहिए। ठीक है, अब हमने सारा कार्य कर लिया, 9 बजे से 11 बजे तक के बीच में कोशिश करें कि वो हमारा बेड टाइम हो जाए, बस। और अब हमारा यहाँ से फिर मैंने गॉल ब्लैडर आया था, गॉल ब्लैडर के बारे में मैंने आपको समझा ही दिया था कि फिर वो 12 बजे तक हमारा गॉल ब्लैडर काम करने लग जाता है। इसीलिए उसे रेस्ट दें, उसका उसे काम करने दें, और टाइम से सोएं, टाइम से जागें, लाइफस्टाइल अपना अच्छा करें। हम भी स्वस्थ रहेंगे, दूसरों को भी स्वस्थ रखेंगे अगर हमने ये सब चीजें की तो। ठीक है, अब मैं एक छोटी सी जो डिजीज है जो आजकल लोगों को बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, मैं उसके बारे में बता देती हूँ, क्योंकि टाइम अभी बाकी है तो मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगी। कॉन्स्टिपेशन। आजकल कॉन्स्टिपेशन की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन, अब मैंने आपको अभी लाइफस्टाइल के बारे में ही बताया था। सर मेरी आवाज आ रही है? आपकी वॉइस क्लियर है मैम। ओके सर, थैंक यू। और स्क्रीन तो शेयरिंग भी सही है। स्क्रीन सर शेयर हो रही है ना? स्क्रीन आपकी शेयर हो रही है। जी सर, थैंक यू। तो ये कॉन्स्टिपेशन जो है, अब कॉन्स्टिपेशन है क्या? कॉन्स्टिपेशन इज अ कंडीशन इन विच bowel movements are difficult or infrequent and stool became hard and dry। जब हम स्टूल पास करने जाते हैं तो बहुत हार्ड एंड ड्राई हो जाता है, मतलब स्टूल पास करने में बहुत ज्यादा दिक्कतें दिक्कतें आती हैं, दर्द होता है बहुत ज्यादा, है ना? तो ये कॉन्स्टिपेशन बन जाता है। ठीक है, उसी को हम कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। इट occurs when stool passes too slowly and through the large intestine, causing the body to absorb too much water. Common symptoms of constipation includes having fewer than 3 bowels movements per week, straining or pain during bowels movements, and feeling like a bowel movement in incomplete। इसका मतलब है कि कब्ज एक ऐसी स्थिति है जिसमें मल त्याग करना बहुत मुश्किल या फिर कम हो जाता है और मल कठोर और सूखा हो जाता है। ठीक है, यह तब होता है जब मल बड़ी आंत से बहुत धीरे धीरे आता है, मतलब जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है ना, उसी में हमारा मल इकट्ठा हो रहा होता है, तो उसमें धीरे धीरे आता है, जिससे शरीर बहुत अधिक पानी को सोख लेता है ना? या तो हम पानी कम पी रहे हैं या फिर जितना पिया है उसको शरीर ने पूरी तरीके से सोख लिया है। कब्ज के सामान्य लक्षणों में प्रति सप्ताह 3 बार से कम मल त्याग, और मल त्याग करते समय जोर लगाना या दर्द होना, और अधूरा मल त्याग नहीं, यानी कि पेट पूरी तरह साफ नहीं हो पाता। ठीक है, अब इसके जो लक्षण हैं वो क्या होते हैं? सिम्टम्स ऑफ द कॉन्स्टिपेशन: fewer than 3 bowels movements a week, hard and dry stools, staining too much during bowels movement, pain or discomfort when passing the stool, abdominal bloating, and feeling like the bowel have not completely। यानी कि हमें ऐसा लगता है कि पर्याप्त मात्रा में जो है हमारा जो सप्ताह में 3 से कम बार हम मल त्यागने जाते हैं, यानी कि हम जब स्टूल पास कर रहे होते हैं वो डेली नहीं चाहते, पेट साफ हम डेली नहीं हो पाता हमारा, और बहुत ज्यादा सूखा मल आना, है ना? मल त्याग करते समय जोर जोर लगाना, या फिर मल त्याग करते समय बहुत दर्द या तकलीफ होना,
ऐसा महसूस होना कि आंत पूरी तरह से खाली नहीं हुई है हमारी, पेट फूलना या हल्की सी ऐंठन होना, यानी कि हल्की सी ऐंठन हमेशा रहना, ये है हमारे इसके कॉन्स्टिपेशन के लक्षण, है ना। और अब इसमें कॉज ऑफ कॉन्स्टिपेशन क्या है, कारण क्या है इसके? लैक ऑफ फाइबर इन द डाइट, यानी कि फाइबर, जो हमारी डाइट है हम उसमें फाइबर का प्रयोग कम कर रहे हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स आते हैं, सब्जियां आती हैं, दालें आती हैं जिनके अंदर फाइबर की मात्रा पाई जाती है, तो हमें फाइबर युक्त खाना भी खाना है। मतलब हम जो खाने में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ले रहे हैं उसको फाइबर युक्त लें, फाइबर उसमें होना चाहिए अत्यधिक, तो हमें कॉन्स्टिपेशन की या पेट संबंधी जो समस्याएं हैं वो कम होंगी। नॉट ड्रिंकिंग एनफ वाटर, पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पीना। लैक ऑफ फिजिकल एक्सर्शन, यानी कि हम फिजिकल एक्सरसाइज या फिर ये सब चीजें हम कम करते हैं। जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते, योगा प्राणायाम नहीं करते, सुबह उठ के गर्म पानी का प्रयोग नहीं करते हैं पीने में, इनटेक करने में, सुबह उठते ही हमें 2 गिलास पानी पीना है, गुनगुना या फिर थोड़ा सा ल्यूकवार्म या फिर थोड़ा गर्म पानी, तो हमारी जो है आंतें हमेशा साफ रहेंगी। चेंजेस इन डेली रूटीन, है ना, डेली रूटीन को चेंज करते रहना हमेशा, ऑलवेज कुछ ना कुछ, आज हमने ये कर लिया, एक्सरसाइज कर ली, कल छोड़ दी, परसों फिर से कर ली, दूसरे दिन तीसरे दिन कुछ और, मतलब ये सारी चीजों में रूटीन हमेशा चेंजेस होते रहना। साइड इफेक्ट ऑफ द सम मेडिसिन्स, कुछ आप मेडिसिन खा रहे हैं किसी बीमारी के को लेकर के, उसके साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं जो कि हमें कॉन्स्टिपेशन या फिर पाइल्स जैसी समस्या, ह्यूमोराइड की समस्या बन जाती है। अंडरस्टैंड। स्ट्रेस एंड एंजाइटी, जिसको स्ट्रेस और एंजाइटी होती है उसको भी कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो जाती है, पेट संबंधी समस्या हो जाती है। ठीक है। प्रिवेंशन एंड रिलीफ फ्रॉम द कॉन्स्टिपेशन, अब इसमें प्रिवेंशन क्या है, रिलीफ कैसे हम इसको देंगे? उसके पास या तो साधारण सा हमारा यही है कि हम अपने जो डेली रूटीन में जो हम लोग कर रहे हैं अपनी हैबिट्स है उसे चेंज करें, या फिर हम लोग जो है हमारे पास टीएन्स के पास भी बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट हैं जिसको खा करके, जिसको पी करके हम अपने कॉन्स्टिपेशन में राहत पा सकते हैं। तो प्रिवेंशन क्या है इसमें? ड्रिंक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर, हमें पानी का इस्तेमाल बहुत अच्छी मात्रा में करना है, अत्यधिक ना करें क्योंकि अति करना बेकार होता है। जितना आपको बॉडी की नीड है उतना आप पानी का इंटेक करें। ईट मोर फाइबर रिच फूड, फाइबर रिच फूड सच एज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये भी मैंने आपको बता दिया था कि हमें फाइबर युक्त पदार्थों का यूज करना है, ठीक है, खाने में। एक्सरसाइज रेगुलरली, हमें एक्सरसाइज रेगुलर करना है। मेंटेन अ कंसिस्टेंट बोवेल हैबिट, है ना। डोंट ईट इन हरी, और जल्दी जल्दी ना खाएं। कुछ लोगों की आदत होती है कि जल्दी फटाफट से खाना खाया और बस, ज्यादा चबाया नहीं। च्युइंग की आदत बहुत अच्छी होती है, चबा चबा के खाना, जी ये बहुत अच्छी होती है, ठीक है, जी हैबिट। मैम, आपकी वॉइस आ रही है कि शेयरिंग नहीं हो रहा है? सिर्फ मेरे यहाँ नहीं हो रहा है कि आप सबों के यहाँ हो रहा है? कोई भी आप देख सकते हैं। सर मेरे पास भी नहीं हो रहा है, स्क्रीन पुश हो रहा है। सर मेरी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है? मेरे पास आपकी आ स्क्रीन गई मैम, शेयर अब हो आ रही गई। है। ओके मेरे पास सर, मेरी स्क्रीन शेयर, आपकी सर वॉइस पे मेरी क्लियर है, क्लियर है मैम। ओके सर, थैंक यू सर। तो आप ये स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, अब सभी को स्क्रीन शेयर हो रही है? जी मैम, स्क्रीन शेयर हो रही है आपकी। बिल्कुल हो रही ओके, तो आप ये देख रहे हैं कि इंटेस्टाइन, हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें खाना किस तरीके से फंसा हुआ है, स्टूल किस तरीके से फंसा हुआ है, जो हम खाना खाते हैं और ज्यादा च्यू करके नहीं खाते हैं, चबा कर नहीं खाते हैं, तो ऐसे ही अगर हम सोचिए कि अगर हम किसी भी चीज में हम ऐसे ही कोई कचरा फेंकते रहेंगे, मोटा मोटा कचरा हम फेंकते रहेंगे डस्टबिन में, तो वो डस्टबिन जल्दी भर जाता है, ऊपर तक आ जाता है और वो अच्छा भी नहीं लगता। अगर हम किसी चीज को डस्टबिन में डालते हैं, डस्टबिन समझ लीजिए कि एक, फॉर एन एग्जाम्पल मैं ऐसे समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तो जैसे अगर हम किसी भी चीज को ऐसे ही करके, मोटा सा कागज को ऐसे ही फेंक देते हैं डस्टबिन में, जल्दी भर जाता है ना। अब और ऐसे ही करके कुछ भी फेंकते रहते हैं उसमें, पहले हमने कूड़ा फेंका, उसके ऊपर से हमने पानी भी फेंक दिया, उसके ऊपर से हमने दाल भी पटक दी किसी भी डस्टबिन में, तो क्या होगा, वो डस्टबिन सड़ जाएगा, उसमें से बदबू आने लगती है ना, तो बहुत स्मेलिंग टाइप का होने लगता है वो। और क्या होता है, अगर
कोई कूड़े वाला अगर उसमें डालता है, डस्टबिन में जो ले जाता है खाली करता है, तो क्या होता है, वो पूरी तरीके से साफ नहीं हो पाता डस्टबिन। कुछ भी खाया पिया, टाइम से नहीं खाया। तो वही चीज मैं कहना चाह रही हूँ कि हमें हर चीज को टाइम से करना है। खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना है। बहुत से लोगों की आदत होती है, खाना खाया तुरंत पानी पिया। बहुत से लोग तो ऐसा करते हैं, एक एक बाइट लिया खाने का, तुरंत पानी, एक बाइट फिर पानी। ऐसे नहीं करना है, क्योंकि जिस टाइम हम खाना खा रहे होते हैं उस टाइम पर हमारा जो अग्नाशय है वो काम कर रहा होता है, पचाने का। अग्नि जल रही होती है हमारे पेट के अंदर, वो खाने को पचा रही होती है। हम खाना खा रहे हैं, आग के ऊपर गिर रहा है, ऊपर से हमने पानी डाल दिया, तो क्या हुआ, आग बुझ जाएगी। ठीक है, फायर जो है वो हमारी बुझ जाएगी, और खाना पच नहीं पाएगा। वो खाना क्या होगा, पड़ा पड़ा सड़ता रहेगा। फिर वो फिर क्या होगा, हमारा जो है जो चेंज होने लगेगा, थोड़ा सा चेंजेस। अब आप स्टूल देख रहे हैं किस तरीके से फंसा हुआ है, यहाँ पर स्क्रीन पर शो हो रहा है। कोलन कोलन बन रहा है यहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में ये जा रहा है धीरे 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 धीरे, और कहीं कहीं स्टूल बच जा रहा है, और वो स्टूल पूरी तरीके से नीचे नहीं आ रहा है जहां से स्टूल पास होता है। पेन होने लगता है बहुत ज्यादा, अभी मैंने ये आपको बता ही दिया था। अब हमारे टीएन्स के पास, अब हमारे जो टीएन्स है उसमें एक्वलाइफ के हम कौन से पॉइंट्स दे सकते हैं, अगर ऐसा कोई पेशेंट आ जाता है हमारे पास। तो कॉन्स्टिपेशन के लिए शाउजो पॉइंट है। प्लीज अपना माइक म्यूट कर लीजिए, किसका माइक अनम्यूट है। शाउजो पॉइंट है एक हमारा। LI1 LU8, ये हॉररी पॉइंट्स में आते हैं ये दोनों। ठीक है, ST36 है, SP3 है, 19 बैक साइड में आ जाएगा, और 20 भी बैक साइड में आ जाएगा। 14 नंबर हमारा फ्रंट साइड में है। 22 हमारा फ्रंट साइड में आ जाएगा। ये कॉन्स्टिपेशन के पॉइंट्स हैं जो हम अपने पेशेंट को दे सकते हैं। अब इसके अलावा हम उसे क्या रिकमेंड करें, क्या रिकमेंड करें, कौन सा ऐसा हमारा सप्लीमेंट है, कौन सा ऐसा हमारा न्यूट्रास्यूटिकल्स है जिसको हम उसको सजेस्ट कर सकते हैं। और यकीन मानिए, ये सप्लीमेंट, ये जो न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं इतने पावरफुल हैं कि मैंने एक कॉन्स्टिपेशन की एक पेशेंट है मेरी, जिनको ह्यूमराइड है, पाइल्स था। अब वो पाइल्स भी नहीं रहा, उनको उनको पाइल्स हो गया था, ब्लीडिंग होने लगती थी, कॉन्स्टिपेशन भयंकर तरीके से था। और FOS का यूज करके, हाई फाइबर का यूज करके, उनका कॉन्स्टिपेशन विद इन वन वन वीक में एकदम ठीक हो गया। ठीक, क्या अब एकदम अच्छे से खाती पीती हैं, टाइम टू टाइम खाती हैं, और टाइम से स्टूल पास होता है उनका टाइमली। जैसे पहले पूरी तरीके से पेट साफ नहीं होता था। FOS 1 सैशे एम्प्टी स्टमक इन 30 ml वार्म वाटर। 30 ml पानी में खाली पेट हमको FOS का 1 सैशे लेना है सुबह सुबह। हाई फाइबर 2 टेबल स्पून इन मॉर्निंग एंड बेड टाइम। मॉर्निंग और बेड टाइम में हमें हाई फाइबर का यूज करना है, 2 टेबल स्पून। ठीक है, और जिंक का कैप्सूल हमें 1 कैप्सूल ट्वाइस अ डे, दिन में 2 बार 1 1 कैप्सूल जिंक के हमें एडल्ट को देने हैं। और अगर बच्चा है, कोई 14 ईयर से कम का बेबी है, या फिर किसी छोटे बच्चे का आपके पास इलाज चल रहा है जिसको कॉन्स्टिपेशन है, उसको आप जिंक केवल 1 सजेस्ट करें। और अगर 6 साल से कम का बच्चा है तो उसे आधी जिंक सजेस्ट करें। तो थैंक यू सर, इतना ही आज के लिए मेरे पास था। थैंक यू सर, सर आपने मुझे बोलने का मौका दिया। बैक टू होस्ट। वंडरफुल, एक्सीलेंट, प्रेशियस, अमेजिंग, बहुत उम्दा। और आपका ग्रेट। ये सेशन सोने पे सुहागा मैं इसलिए कहूँगा कि ये सेशन बहुत ही ज़रूरी है। हम अपने बॉडी क्लॉक को अगर नहीं जानते हैं तो बहुत सी समस्याओं का सामना करना होता है, और उसमें सबसे गंभीर समस्या है कॉन्स्टिपेशन। और कॉन्स्टिपेशन के संग संग फिर और बहुत सी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं, और अल्टीमेटली इट विल लीड टू कोलन कैंसर। और आपने इन सारी बातों को बहुत ही उम्दा तरीके से बयान किया है। पूरे बॉडी क्लॉक को, जो कि TCM की बॉडी क्लॉक है, और TCM पद्धति में इस बॉडी क्लॉक को फॉलो कराया जाता है। अगर
लोग इस बॉडी क्लॉक के हिसाब से काम करें तो 100 साल स्वस्थ जीवन, हम लोग कहते हैं बेटर इयर्स बेटर लाइफ, 100 years हेल्दी लाइफ। लेकिन वो हेल्दी लाइफ हम लोग कब करेंगे? जब हम नियमों का पालन करेंगे। अगर नियमों का पालन नहीं करेंगे, जो हमारे 5 एलिमेंट्स हैं, ये मैं और आप जानते हैं, सुना है हमने, और ये निश्चित रूप से सच है कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलके बना है। और इन पांचों तत्वों को जो शरीर में ईश्वर ने लगाया है और हमें उन्हीं एलिमेंट्स के जरिए से बनाया गया है, इन पांचों तत्वों की जो संरचना है वो भी बहुत ही अमेजिंग है। बहुत लंबी चर्चा है इस पर, वो सब नहीं करेंगे। लेकिन मैं इतना जरूर बताना चाहूंगा कि जो बॉडी क्लॉक के हिसाब से जैसा हमें जब करना है वो तभी होना चाहिए। जैसा मैं हमने बताया कि लास्ट मील जो है हमारा वो 7 बजे तक हो जाना चाहिए, और बहुत हुआ तो 8 बजे तक। एक्चुअली जो बॉडी क्लॉक है, अगर आप उससे छेड़छाड़ करेंगे तो वो फिर आपके शरीर से छेड़छाड़ होती है। बिल्कुल सच बात है ये। और मैं आपको सच बताऊं कि एक चलन सा बन गया है बिल्कुल, कि रात के 11 बजे से पहले डिनर होता ही नहीं है। और डिनर वो ऐसा वाला होता है कि बॉडी क्लॉक, हमारी इंटेस्टाइन, हमारा पूरा शरीर सोचता है कि यार या तो ये आदमी पागल है और ये क्या, वो सब डिस्टर्ब हो जाता है, पूरा ध्वस्त हो जाता है, स्वास्थ्य भी ध्वस्त हो जाता है। 7 बजे से सुबह के 7 बजे या 8 बजे कर लीजिए, चलिए 8 बजे से और 8 बजे, सुबह 8 से शाम के 8 बजे के बीच में जो भी खाना पीना है, जो भी खाना पीना है वो खा लिया। लेकिन 8 बजे के बाद, अगर 8 बज गया और आप खाना नहीं खा पाए तो फिर मत खाइए। क्रॉस, नो, नो फूड। और अगर ऐसा कर पाते हैं तो मैं आपको सच बताता हूँ, इम्यूनिटी बढ़ जाती है, आपकी जो पाचन में जो ऊर्जा लग रही थी वो रेस्टोर हो जाती है, बच जाती है, वो सुरक्षित हो जाती है, सेव हो जाती है। और जो बॉडी क्लॉक जिस समय जो काम करना चाह रही है वो उस समय इत्मीनान से कर पाती है। तो ये बहुत ही लाजवाब सेशन था और आज की ज़रूरत के मुताबिक था, और इसलिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। क्यों पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो परमेश्वर का आत्मा है मनुष्यों में कार्य करता है। और आज परमेश्वर के आत्मा ने पूनम कौर मैम के माध्यम से एक सबक दिया है कि हमें क्या खाना है, कब खाना है, अपने शरीर की बॉडी क्लॉक के हिसाब से। क्योंकि उसको रिपेयर भी करनी है, उसको बाइल जूसेस भी सिक्रीट करने हैं, उसको डाइजेस्टिव सिक्रीशंस भी भेजने हैं, और जो चीजें जो अपशिष्ट है, जो यूजफुल नहीं है, उसको शरीर से बाहर भी निकालना है। अगर इस तरीके से कर पाए तो जितने भी हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं, और बहुत से लोगों को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो जाती है, बार बार यूरिनेशन करना पड़ता है, अगर अगर बॉडी क्लॉक को आप फॉलो करें तो ये लाजवाब है, वो सारी प्रॉब्लम्स अपने आप ही सॉर्ट आउट हो जाएंगी। हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं, लंग्स की प्रॉब्लम्स हैं, बोन्स की प्रॉब्लम्स हैं, सब सॉर्ट आउट हो जाएंगी।
और टीसीएम पत्ती इसीलिए लाजवाब है क्योंकि वो पूरे बॉडी के हर एक सेल पर कार्य करती है, हमारे एक एक सेल को मजबूती प्रदान करती है। और चलिए मैं आपसे शेयर कर ही देता हूँ, हालांकि मैं उसको अवॉइड कर रहा था, लेकिन मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। कल मैं एक एक्चुअली 30 तारीख में मेरा बर्थडे था। और जाहिर है जब बर्थडे है तो फिर सभी लोग इकट्ठे भी हुए घर में, और खूब नॉन वेज बना और भरपूरी के संग खाया पिया गया। और कल भी खाया। कल 1 तारीख थी, 30 को बर्थडे था। तो और उसके बाद शाम में हम कहीं गए और वहां पे भी थोड़ा सा, हालांकि वहां पे चाय पी थी। और उसके बाद जब हम लोग लौटे हैं वहां से, मैं और मेरी पत्नी थे, तो लौटते पर मेरी हालत ऐसी हो गई कि मुझे ड्राइव करना मुश्किल हो गया। और मैं अजय कुशवाहा सर के सेशन में जुड़ा हुआ था, और यहाँ मेरे सीवियर ऐंठन हो रही थी पेट में। अब वो रीजंस तो हमें मालूम ही है क्या होता है सब। और वो ऐंठन बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई। बहुत कुछ लिया मैंने, जो मेरे पास सभी कुछ है, लेकिन वो ऐंठन नहीं समाप्त हो रही थी। और गैस भी पास नहीं हो रही थी। बहुत ज्यादा समस्या हो गई, तो मैंने फिर वॉमिट की। ये मैं वो बता रहा हूँ, जब बॉडी क्लॉक से हम लोग छेड़छाड़ करते हैं तब ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैंने वॉमिट करी, और काफी देर तक मैं वॉमिट करता रहा, करीब एक 1-1.5 मिनट मैंने वॉमिट, यानी जानबूझ के उस चीज को निकाला जो भी है। काफी एसिड भी निकला उसमें। उसके बाद फिर वो जो दर्द था, जो ऐंठन थी, वो समाप्त नहीं हो रही थी। और सूरत हाल ये हो गया कि मुझे करीब क्या टाइम हुआ था उस समय? विक्रम प्रताप सिंह की 9:45 के करीब ना, 9:45 बजे करीब मुझे बहुत ज्यादा विक्रम सर, मैं अभी आपसे बात करता हूँ थोड़ी देर में। तो 9:45 बजे मैं बिल्कुल यहाँ पर सीने पर इतना प्रेशर हो गया गैस का कि बिल्कुल ऐसा लग रहा कि सब कुछ उड़ गया, बिल्कुल ब्लैंक हो गया। और मैं उठ के भागा एकदम से, और बिल्कुल ऐसा लगा मैं गिर पड़ूंगा। मैं देखिए, मैं आपको अपनी बात बता रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ ये, हालांकि मुझे तो एक आदर्श के रूप में रहना ही चाहिए, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आदर्श भी कभी कभी गड़बड़ कर देते हैं। तो मैं ऐसा लग रहा था मैं गिर पड़ूंगा, और मेरा सर में बिल्कुल ऐसा हो गया था हल्का, जैसे कुछ है ही नहीं, एम्प्टी हो गया। ये गैस बहुत ही खतरनाक चीज है। मैंने दूसरी या तीसरी बार ऐसा अनुभव किया, क्योंकि फिलहाल मैंने आप लोगों को बताया था मैं कोई भी सप्लीमेंट्स नहीं ले रहा हूँ, मैं कोई मेडिकेशन नहीं ले रहा हूँ, मैं एफओएस नहीं ले रहा हूँ, मैं हाई फाइबर नहीं ले रहा हूँ। मैं अभी कुछ भी नहीं ले रहा हूँ। और जो इनटेक है वो वैसे ही नॉर्मल इनटेक को, यानी हमें हेल्दी फूड्स ही लेना चाहिए, लेकिन हो जाता है। और ये चीजें इसलिए होती हैं कि हम सीखें। और आज पूनम मैडम ने लाजवाब बता दिया कि बॉडी क्लॉक से छेड़छाड़ नहीं। तो इसलिए बहुत ही प्रेशियस होगा आपका ये सेशन मेरे लिए। तो मैं आपको ये बताऊं कि जिस समय ये हुआ, तो मैं खुद क्लिनिक चला रहा हूँ, और मैं सब चीज़ें, और मैं कॉन्स्टिपेशन का इलाज करता हूँ, सब करता हूँ, लेकिन मेरे संग ये प्रॉब्लम हो गई। तो किसी के संग भी हो सकती है, आम आदमी के संग तो बिल्कुल हो ही सकती है और होती ही है, अगर हम बॉडी क्लॉक से छेड़छाड़ करते हैं। और मुझे अल्टीमेटली जब मुझे स्वेटिंग होने लगी और बहुत ज़्यादा डल हो गया सब कुछ, और ये लोग सब घबरा गए, मेरा बेटा भी आ गया जिम से, उसको बुला लिया उसकी माँ ने।
और हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं ज्योति मैम आप, ये सब हमें करना पड़ेगा। तो एक्चुअली हम लोग सुबह में हल्का लेते हैं, दोपहर में थोड़ा भारी, और शाम में बहुत रिच। बिल्कुल उल्टा कर रखा है बॉडी क्लॉक का। जबकि सुबह मजबूती से, दोपहर में थोड़ा हल्का। थैंक यू मैम, पूनम मैम। और शाम में हमें बहुत ही लाइट लेना है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, रात में मैंने फिर कुछ नहीं लिया, जीरो कर दिया इनटेक, कुछ मैं ले ही नहीं सकता था मैं। और मुझे इंजेक्शन लेना पड़ा, और पैन 40 या कुछ ऐसे लगाया था, डॉक्टर साहब है बगल में ही। तो उससे फिर मैं सो गया, और सुबह में फ्रेश उठा, स्टूल भी पास हुआ सब, अब मैं आराम से बैठा हूँ। तो जिस समय इस तरीके की चीज होती है तो बहुत ज्यादा ऐसे जैसे तड़पते हैं, इस तरीके का पेन था वो। और मैं बड़ा अचंभित था कि ये क्यों हो रहा है, क्यों। लेकिन जब गैस और ज्यादा बनने लगी, तो उसकी वजह से सब कुछ ध्वस्त हो गया। और यही वो क्षण होते हैं जब कुछ भी हो सकता है। लेकिन परमपिता परमेश्वर बहुत ही महान है, दयालु है। और उन्होंने, मेरी पत्नी बहुत ही परेशान हो गई, नेचुरल है। और हम लोग तीन ही जने रहते हैं घर में, मैं, मेरी पत्नी, मेरा छोटा बेटा एबल। तो वो भी घबरा गया। खैर, एकदम हम मुझे लेके और डॉक्टर के पास गए। ये रात की घटना बता रहा हूँ आपको। और इसलिए पोस्टर भी नहीं बना। मैं तो सो गया था आके, मुझे नहीं मालूम कि उसके बाद, और मैं सुबह आँख खुली, मतलब ये बहुत ही डीप स्लीप थी जो कभी होती नहीं मैं मुझे, इतनी डीप स्लीप। या तो उन्होंने कुछ दिया होगा इंजेक्शन में, मे बी। लेकिन कोई यूरिनेशन के लिए नहीं उठा, कोई। थैंक यू वेरी मच ज्योति मैम, थैंक यू सो मच आपकी विशेष के लिए। तो कोई और मैं बहुत ही डीप साउंड स्लीप सोया रात। और अब मैं बिल्कुल फ्रेश फील कर रहा हूँ, कोई पेन नहीं है, कोई ऐंठन नहीं है। और मैं बिल्कुल रेगुलर अपना FOS और हाई फाइबर स्टार्ट कर रहा हूँ। और बिल्कुल मैं एको लाइफ की थेरेपी भी लूँगा। और अपने को दोबारा से बिल्कुल रिजुविनेट करना ज़रूरी है। एक्चुअली जो जुबान है ना, ये गड़बड़ करती है ना। सही बात। अगर सही नॉन बात है। वेज अगर नॉन वेज बन गया तो फिर आदमी सोचता है कि अरे यार, थोड़ा सा क्या फर्क पड़ रहा, ठीक तो है हम। हम्म। लेकिन वो कहीं ना कहीं हानिकारक हो गया। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन पूनम मैम, आपका सेशन बहुत ही प्रेशियस है। मैंने रिकॉर्ड किया है उसको। और अरे मेरा भी पूरा सेशन रिकॉर्ड हो गया, सॉरी। मुझे ये तो क्लोज करना था, रिकॉर्डिंग में स्टॉप नहीं हुई थी। चलिए मैं कर देता हूँ उसको।